कोरोना काल में आपने देखा होगा जिस तरीके से अनलॉक 2 की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, लोगों को थोड़ी सी ढील दी गई। अब ढील इस तरीके से दी गई थी और इसलिए दी गई थी ताकि जितना अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा था कम से कम उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस ढील का कहीं ना कहीं हमने और आपने देखा कि गलत फ़ायदा भी उठाया गया। ढील का मतलब ये था कि आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने देखा कि मामले अगर लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे हमारी और आपकी लापरवाही भी है। और ढील का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना खत्म हो गया है, हमें और आप सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बिना लक्षण वाले होम आइसोलेशन में जा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने तमाम शर्तें भी रखी हैं और इन शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी भी हो जाएगा। तो जो तमाम शर्तें रखी गई हैं उस हिसाब से सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या नहीं। दूसरा, आपके घर में इस तरह का स्पेस होना चाहिए जहां पर कम से कम कोई मरीज, जो भी पेशेंट है बिना लक्षण वाला, वो एक अलग जगह पर रह सके। तीसरा ये कि घर में कम से कम 2 शौचालय होने चाहिए, तभी आप होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। एक और बात वो ये कि कोई घर का ऐसा अटेंडेंट होना चाहिए जो आपको हरदम अटेंड करे, हर वक्त अटेंड करे, जिसमें आपका टेम्परेचर, आपका ऑक्सीजन लेवल, हर चीज़ बराबर से देखी जाए और फिर उसकी रिपोर्ट अस्पताल में दी जाए। यानी कि एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे अस्पताल और पेशेंट के बीच में। ये एक बहुत अहम शर्त है, तभी आप होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि पेशेंट को किसी भी तरह की और बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर और बीमारी से मतलब ये है कि जैसे कैंसर हो या फिर कभी अगर आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो या फिर इस तरह की कोई और बीमारी अगर आपको नहीं है, तभी आप होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। इसका ख्याल रखना होगा। आरोग्य सेतु ऐप ये डाउनलोड करना मस्ट है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इस पर आप अपनी हेल्थ के बारे में पल पल की जानकारी अपडेट करेंगे। इसमें आपका ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए और दिन में कम से कम 2 बार अपनी हेल्थ का पूरा अपडेट आपको वहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी जितनी भी ऐप्स इस तरह की बनाई गई हैं उस पर भी आपको अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। ये भी एक अहम शर्त है जो कि इसमें रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं, क्योंकि ये लोगों की बहुत ज़्यादा दूर दराज के ऐसे इलाके या फिर ऐसे कुछ परिवार जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग जिनके पास नहीं है, वो करेंगे क्या? वो स्वास्थ्य केंद्रों में कॉल करके अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे ताकि वहाँ पर उनकी हेल्थ का स्टेटस अपडेट हो सके। अब अवधि इसकी कितनी रहेगी, यानी कि कब तक आपको होम आइसोलेशन में रहना होगा? पॉजिटिव आने के 10 दिन बाद तक। इसके अलावा अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं आता है तब तक आप होम आइसोलेशन में रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोरोना काल है। ढील का मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई है। हमें और आपको सभी को अपना ख्याल रखना है और इसी से हम सोसाइटी का भी ख्याल रख सकते हैं।